हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के मॉडल पेपर 14 इसमें। तो इससे पहले के 13 मॉडल पेपर है जो करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कुल कुल और कूल के शब्दयुग्म का सही अर्थ भेद है? कुल और कूल शब्दयुग्म का सही अर्थ है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में श्वेत और स्वेद शब्दयुग्म का अर्थ भेद है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। श्वेत का अर्थ होता है सफेद और स्वेद का अर्थ होता है पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का विशेषण शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट। उत्कर्ष का विशेषण शब्द होगा उत्कृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत विशेषण की शुद्ध उत्तमावस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सैगोस व्यंजन है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह और र, इन दोनों में सैगोस व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में एगोस व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह में एगोस व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्यारा। प्यारा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मित्रता। मित्रता शब्द है जो भाववाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें कहते हैं? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आया है कौन सा सर्वनाम है? कोई आया है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए उसे कहते हैं? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि पढ़ती होगी वाक्य में काल है। विधि पढ़ती होगी इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, कर्षक। कर्षक शब्द का समानार्थक शब्द है जो चयन करना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, किसान।
कृषक का समानार्थी शब्द होगा किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा। चंद्रमा का समानार्थी शब्द है जो चयन करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विधु। चंद्रमा का समानार्थी शब्द होगा विधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चक्के छुड़ाना। तो इसका मुहावरे का अर्थ है जो हालत खराब करना, ये जो नहीं होगा, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए व्यक्ति का बड़ी विपदा में पड़ जाना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असह्य स्थिति का भी सह लेना। जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होगा असह्य स्थिति का भी सह लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत लोकोक्ति का भावार्थ है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन बी समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत लोकोक्ति का अर्थ होगा समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना घर दूर से सूझता है लोकोक्ति का अर्थ किस विकल्प में है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता। अपना घर दूर से सूझता है लोकोक्ति का अर्थ होगा अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने दिया जला के मस्जिद में जलाना लोकोक्ति के उचित अर्थ का विकल्प है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पहले अपना स्वार्थ करके परमार्थ किया जाता है। अपने घर दिया जला के मस्जिद में जलाना लोकोक्ति का अर्थ होगा पहले अपना स्वार्थ करके परमार्थ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नैन तरीका नीर यह जो आंसू का पर्यायवाची सही नहीं है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शहद का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सुगंधी। सुगंधी शब्द जो शहद का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यथार्थ। आदर्श शब्द का यथार्थ है जो पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणाम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पर प्लस नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयन का संधि विच्छेद है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ने प्लस अन। नयन का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का संधि विच्छेद होगा। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऋग प्लस वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनिधि। नवनिधि शब्द में कौन सा समास है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द्विगु समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाग्दत्ता में कौन सा समास है? वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है? तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमाना का समास विग्रह है। मनमाना शब्द का समास विग्रह जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मन से माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया। यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मेरा नाम श्रीमती अनु है। यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्मांक में शुद्ध वाक्य है? तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आज मैं प्रातःकाल वहां गया। यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्मांक में सभी शब्द शुद्ध है? तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अभीष्ट, औत्सुक्य, अंतर्हित, इंसाफ। यह चारों शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आशीर्वाद। ए ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अभिषेक। ए ऑप्शन वाला शब्द है जो अभिषेक शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन का विलोम शब्द है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीम शब्द का विलोम शब्द है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ससीम। असीम का विलोम शब्द होगा ससीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जंगम। स्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। रेखांकित में क्रिया है। टहलना शब्द में क्रिया जो कौन सी क्रिया जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रियार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर प्रवृत्त हो जाता है तो वह पहली क्रिया कहलाती है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया तब वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। द प्रिजनर एज केप्ट, इसमें चूज द करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, द प्रिजनर एज केप्ट। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल पास्ट टेंस। द प्रिजनर एज केप्ट, इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू प्लेइंग टेनिस, इस सेंटेंस में भी करेक्ट टेंस है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आर यू प्लेइंग टेनिस, इसमें सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब आगे क्वेश्चनों में, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, शी सेड टू हिम
वाई डू नॉट यू गो टुडे। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आप एन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सी आस्क्ड हिम वाई ही डिड नॉट गो दैट डे। सी सेड टू हिम वाई डू नॉट यू गो टुडे। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच होगा सी आस्क्ड हिम वाई ही डिड नॉट गो दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव said that he was sick and tired of working for that company। इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आप एन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्रुव सेड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर दिस कंपनी। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन है, द रोमन्स as pact to conquer Carthage। The Romans expected to conquer Carthage। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप एन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द रोमन्स दैट दे वुड कॉन्कर्ड कार्थेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी होप दैट वी शाल विन द मैच। इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इट वाज होप्ड दैट द मैच विल बी वॉन बाय अस। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन बिलो। वन वर्ड है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस। इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो चूज करना है। तो आपने सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सिनिक। वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस। इस सेंटेंस का वन वर्ड होगा सिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु पेजेस मनी टैलेंट्स। इस सेंटेंस का भी वन वर्ड है जो चूज करना है। वन हु पेजेस मनी टैलेंट्स। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्सटाइल। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट सिनोनिम। करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेटर्स। कॉरस्पॉन्डेंस का करेक्ट सिनोनिम होगा लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंड। असेंड का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंट। असेंड का करेक्ट सिनोनिम होगा माउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टलेड। स्टार्टलेड का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है।
तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा उसमें बी, रिलैक्स्ड। स्टार्टलेट का करेक्ट एंटीनम होगा रिलैक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजी। बीजी का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा उसमें सी, रिलैक्स्ड। बीजी का एंटीनम है जो रिलैक्स्ड है जो होगा। अब आगे क्वेश्चनों में सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग, करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है रेडिक्ले, रेडिक्ले का करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेवरली। सेवरली रेडिक्ले का करेक्ट मीनिंग होगा सेवरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेंडिंग। अटेंडिंग का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटिंग। अटेंडिंग का करेक्ट मीनिंग होगा ट्रीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आप मैंने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनवाइटेड। कॉल्ड फॉर का करेक्ट मीनिंग होगा इनवाइटेड। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द अल्टरनेटिव टू करेक्ट और एडिट द सेंटेंस। क्वेश्चन है इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन दैट दिस डिसिप्लिन देन टू इम्पोज दैम ऑन इट। इस सेंटेंस को एडिट और करेक्ट है जो करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इम्पोज इट ऑन देम। इस इम्पोज के आगे इम्पोज इट ऑन देम है जो आएगा। तो सेंटेंस बनेगा इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन देन टू इम्पोज इट टू देम ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई डॉक्टर नो दैट आई वुड इवेंटली रिकवर एंड डू काइंड ऑफ वर्क इट वुड बी डूइंग बिफोर। इस सेंटेंस को भी करेक्ट एडिट है जो करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इस डूइंग के साथ हैड बीन डूइंग है जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइनर। करेक्ट आर्टिकल है जो चूज करना है। क्वेश्चन है आई हैव कम विदाउट खालिस्तान अम्ब्रेला। खालिस्तान में आर्टिकल है जो फिल करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एन। आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहन गॉट खालिस्तान बेस्ट प्रजेंट। खालिस्तान में करेक्ट आर्टिकल है जो फिल करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द जॉन गॉट द बेस्ट प्रजेंट। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेस्कुलिन ऑफ पिग। करेक्ट जेंडर है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल है जो फिल करना है। क्वेश्चन है आई खालिस्तान केस द बंस इफ आई हैड हेरिड। खालिस्तान में करेक्ट मॉडल है जो फिल करना है।
तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुड हैव। आई कुड हैव कैच द बंस इफ आई हैड हेरिड। अब आगे क्वेश्चन में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। क्वेश्चन है दिस इज द खालिस्तान बुक इन द लाइब्रेरी। खालिस्तान में करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओल्डेस्ट। दिस इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान होप ऑफ सर्वाइवल वाज आल्सो लॉस्ट। खालिस्तान में करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए लिटिल होप ऑफ सर्वाइवल वाज आल्सो लॉस्ट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन है ही टीचेस अस ग्रामर। इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वी आर टच ग्रामर बाय हिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। 4 सेंटेंस है जो दिए हुए हैं और इन्हें एक मीनिंगफुल पैराग्राफ के रूप में अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 नंबर पर आ रहेगा, 2 नंबर पर पी आएगा और 3 नंबर पर एस आएगा और 4 नंबर पर क्यू वाला सेंटेंस है जो आएगा। इस प्रकार सेंटेंस है जो अरेंज होंगे। बलवंत विलास के रचयिता है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यमल मिश्रण। बलवंत विलास के रचयिता है जो सूर्यमल मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल टोड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेली किशन रुक्मणीरी। कर्नल जेम्स टोड ने बेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ को 10 सहस्त्र घोड़ों का बल है जो माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आमेर जयपुर। जगत शिरोमणि मंदिर है जो आमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जालोर का। ढोल नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पणिहारी नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, यह किया जाता है। पणिहारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, यह कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कालबेलिया जनजाति द्वारा। पणिहारी नृत्य जो महिला प्रधान नृत्य है और ये कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी श्रावण में। रक्षाबंधन का त्योहार है जो श्रावण महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालरो नामक आभूषण पहना जाता है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गले में। हालरो नामक आभूषण है जो गले में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जाहर पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कोटा और बूंदी प्रजामंडल से। पंडित नैनूराम शर्मा है जो कोटा और बूंदी प्रजामंडल के संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहलाता है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है जो विजय सिंह पथिक है जो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिब राम नामक चित्रकार आदमकद चित्र बनाता था, यह किस चित्रशैली से संबंधित था? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जयपुर शैली से। साहिब राम चित्रकार है जो जयपुर चित्रशैली से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जग निवास एवं जग मंदिर महल किस शहर की शोभा है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उदयपुर शहर में जग निवास व जग मंदिर महल है जो उदयपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना दलपति विजय की है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, खुमान रासो। खुमान रासो रचना है जो दलपति विजय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल में डालकर और आग जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चरी नृत्य। चरी नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल में डालकर उसे आग जलाकर महिलाओं द्वारा किया जाना नृत्य है जो चरी नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमेती नामक महिला के पति को सर्प खा गया और वह सती हो गई जो प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नारायणी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मेवाती क्षेत्र में। अहिरवाटी बोलिए जो राजस्थान के मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शिला देवी। शिला देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमा है जो उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जानती किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भूरिया बाबा। मीणा जान जाती है जो भूरिया बाबा की झूठी कसम है जो नहीं खाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ है बुरे लोगों के मित्र भी बुरे होते हैं? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसी बहन का ईसा ही बीरा। इस कहावत का अर्थ इस लोकोक्ति का अर्थ होगा बुरे लोगों के मित्र भी बुरे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजूर खाए सो झाड़ पर चढ़े उक्त कहावत का तात्पर्य है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, खतरा वही उठाता है जिसे लाभ की आशा होती है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।